अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, रामगीर पाखंडी जो मेरे प्यारे आका की शान में गुस्ताखी किया था, उसके बारे में जगह जगह से लोग एहतजाज किए, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको अरेस्ट नहीं किया गया। और इनके लिए नीतीश राणे ने और भी मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहा था, मुसलमानों की मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारने की बात कर रहा था। इसके लिए लोग जगह जगह से केस दर्ज किए हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सांड के जैसा घूम रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इसके खिलाफ में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ने 5 दिन का चैलेंज किए हैं। अगर 5 दिन के अंदर ये दोनों अरेस्ट नहीं करेंगे तो इतिहास में महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी निकालेंगे, ये ऐलान किए हैं। इस वीडियो को आप गौर से सुने। पैरों में घुंघरू बांधो और अपने नेताओं के सामने तो ठुमके लगाओ, नाचो। एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज की। आज अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती कि सड़क चलने वाला लड़का है तो आपकी जात पे, आपके धर्म पे, हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना, तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकलेंगे। तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दोस्तों, मेरा चैनल भले ही छोटा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर में और किन्नौर में इमामत कर चुका हूं। अगर वहां के हमारे कोई भाई देख रहे हैं या महाराष्ट्र के हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इम्तियाज जलील की आवाज में आप घर से रोडों पर निकल जाएं। और इम्तियाज जलील बहुत अच्छा नेता है और ये फिलहाल अभी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। शरद पवार विकास आघाड़ी, जिसके अंदर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है। महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई। उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतजार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी
और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है। आप नहीं लेते हैं तो बोल दें हमें, अब हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अमीशी साहब आने वाले हैं, अमीशी साहब अकेले चलेंगे तो कितने सीटों पर लड़ाई? उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहां जहां जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहां लड़ सकते हैं वहां पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। आप कहाँ से